भारत को बर्बाद करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल एक लेबोरेटरी की तरह किया जा रहा है। भारत से सिर्फ एक गलती करवाने के लिए कई विदेशी शक्तियां बांग्लादेश में खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बांग्लादेशी हिंदुओं का इस्तेमाल कर भारत के लोगों और पीएम मोदी को उकसाया जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने यह गलती कर दी तो भारत ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएगा जिससे निकलना असंभव हो जाएगा। 3 साल पहले ऐसे ही एक चक्रव्यूह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फंस चुके हैं और अब निशाने पर भारत है। लेकिन आपको बता दें कि भारत के दुश्मनों को पता नहीं है कि पीएम मोदी क्या चीज है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कई देश मिलकर बांग्लादेश में भारत से कौन सी गलती करवाना चाहते हैं। दरअसल एक खतरनाक रणनीति के तहत कोशिश की जा रही है कि भारत एक बार बांग्लादेश पर हमला कर दे। बांग्लादेश के हिंदुओं को चारा बनाकर भारत के हिंदुओं को उकसाया जा रहा है ताकि भारत के हिंदू मोदी सरकार पर दबाव बनाए कि बांग्लादेश पर हमला कर दिया जाए। लेकिन भारत ने अगर बांग्लादेश पर हमला कर दिया तो ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जिससे निकलना मुश्किल होगा। कुछ विदेशी शक्तियां चाहती हैं कि भारत एक बड़ी जंग में फंस जाए। अगर भारत किसी देश के साथ जंग में फंसता है तो वही होगा जो पिछले 3 सालों से रूस के साथ हो रहा है। दुनिया भर की शक्तियां अभी तक भारत को रोकने में नाकाम रही हैं। इसीलिए भारत को बर्बाद करने की आखिरी कोशिश की जा रही है। ये कोशिश तभी तक की जा सकती है जब तक डोनाल्ड ट्रंप शपथ नहीं ले लेते। बांग्लादेश में इस वक्त अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, कई आतंकी संगठन और जॉर्ज सोरोस जैसे गैंग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारत सिर्फ एक गोली चला दे, उसके बाद आग भड़काने का काम हमारा है। हूबहू ऐसा ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट रूस के साथ किया जा चुका है। सबसे पहले 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को देशद्रोही बताकर सत्ता से हटवाया गया क्योंकि पेट्रो पोरोशेंको रूस के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे, मगर अमेरिकी डीप स्टेट को यह मंजूर नहीं था। पेट्रो को सत्ता से हटवाकर एक सस्ते कॉमेडियन जेलेंस्की को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनवा दिया गया। उसके बाद असली खेल शुरू हुआ। जेलेंस्की को लगातार लालच दिया गया कि यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाएगा। इसकी वजह से रूस भड़क गया। पूरी दुनिया यही चाहती है कि भारत बांग्लादेश पर एक्शन ले ताकि भारत भी युद्ध में फंस जाए और भारत बर्बाद हो जाए, लेकिन पीएम मोदी ऐसा नहीं करेंगे। रूस ने जोश में आकर यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसी बात का इंतजार नाटो देश कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। यूक्रेन तो नाटो का सदस्य नहीं बन पाया, लेकिन उसी दिन से रूस को जंग में धकेल दिया गया। रूस चाहते हुए भी इस जंग से नहीं निकल पा रहा है। इस जंग का रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो रूस के साथ हुआ ठीक अब वही भारत के साथ करने की कोशिश हो रही है। शेख हसीना को सत्ता से हटाकर मोहम्मद यूनुस को लाया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर भारत को उकसाया जा रहा है। ये खतरनाक शक्तियां चाहती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार बांग्लादेश पर हमले का फैसला कर लें, उसके बाद आग को भड़काने का काम दूसरे देश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी इन सभी देशों से 10 कदम आगे हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभी तक संयम बरत रखा है। पीएम मोदी जानते हैं कि बस कुछ दिन की बात है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता में आ गए उस दिन ये सारे डीप स्टेट वाले मारे जाएंगे। आने वाले दिनों में बांग्लादेश का इलाज किया जाएगा, लेकिन वो इलाज कैसा होगा वो पीएम मोदी तय करेंगे। पीएम मोदी बांग्लादेश में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से भारत मुश्किल में फंस जाए। पूरी दुनिया की नजरें इस समय भारत पे है ताकि भारत बांग्लादेश पर कोई नया एक्शन ले, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि कई देशों का इसमें हाथ है ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्ध छेड़ दिया जाए। अगर एक युद्ध छिड़ता है तो भारत बहुत साल पीछे चला जाएगा। जैसे ही यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, हमास का युद्ध चल रहा है, उसी की तरह सोचते हैं कि भारत भी एक युद्ध में फंस जाए और वो भी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक युद्ध हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। पीएम मोदी जानते हैं कि यहाँ पर क्या एक्शन लेना है और क्या नहीं एक्शन लेना है। पीएम मोदी जो भी एक्शन लेते हैं वो बड़ा एक्शन लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बांग्लादेश जानता है कि भारत की ताकत क्या है। अगर वो कोई भी एक्शन लेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन पूरी दुनिया का एक ही मकसद है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में एक युद्ध हो जाए ताकि हम पीछे से सपोर्ट करें और ये युद्ध लंबी चले और भारत बर्बाद हो जाए, क्योंकि भारत की बढ़ती इकोनॉमिक्स को देखकर पूरी दुनिया की फटी पड़ी है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।